स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूं हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो है पहला ही चैप्टर, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ यानी पद शीर्षक चैप्टर, और जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और इस पाठ का यानी पद शीर्षक पाठ का यहाँ पर सूरदास जी का जो 6 नंबर का पद है, जो कि इस प्रकार से है। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मूली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। और आगे सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। तो इस पद का मैं आज इस वीडियो में आपको संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। और आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने सूरदास जी का पद संख्या 5 जो कि इस प्रकार से था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैया हो न चरई हो गाई, और सूरदास जी का ही पद संख्या 4 जो कि इस प्रकार से था, मैं अपनी सब गाय चरई हो। सूरदास जी का तीसरा पद जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, किलकत कान घुटुरुवन आवत। और सूरदास जी का दूसरा पद अभिगत गति कछुकाहत न आवे। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का पहला पद चरण कमल बंदो हरिराई। इन सभी पदों का मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा संदर्भ, प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य प्रोवाइड करा दिया है अलग अलग वीडियो में, जो कि यदि आप देखना चाहते हो वीडियो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा चैनल की प्लेलिस्ट से। आप इन सभी पदों को तैयार कर सकते हैं, इन सभी पदों की व्याख्या, प्रसंग और काव्य सौंदर्य तैयार कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सूरदास जी का जो यहाँ पर आप देख रहे हो छठा पद, जो कि इस प्रकार से है, मैंने आपको बताया, सखी री मुरली लीजे चोरी। तो सबसे पहले इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पद या पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखोगे अपनी वार्षिक परीक्षा में या नोट्स बनाते समय, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप साथ ही साथ अपनी नोट्स हिंदी विषय की कंप्लीट बना पाएंगे, चाहे हिंदी काव्य खंड हो, हिंदी जो है गद्य खंड हो, या फिर हिंदी व्याकरण खंड हो, या फिर हिंदी का जो संस्कृत खंड है। आपको हिंदी संस्कृत खंड से भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप सभी को। तो सबसे पहले तो मैं हिंदी काव्य खंड आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इस बार 100% सिलेबस है, इसलिए अभी से मैं आपको इस सिलेबस को कवर करा रहा हूं, हिंदी विषय के सिलेबस को, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है। इसलिए अभी से जब आप पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, तो आप अच्छा जो है तैयारी कर पाओगे, बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सूरदास जी का जब ये जो पद है, तो इसका जब हम संदर्भ लिखेंगे तो इसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डालकर लिख देना है, जैसे सखी री मुरली, फिर डॉट डॉट करने के बाद राग की डोर, इस तरीके से लिख दिया है मैंने। आपको भी ऐसे ही लिख देना है, और आप काले पेन से ही लिखिएगा, रेड पेन का इस्तेमाल आपको ना तो नोट्स बनाने में करना है और ना ही आप जब परीक्षा में लिखेंगे तब, क्योंकि रेड पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे परीक्षा में तो आपके पूरे नंबर काट दिए जाएंगे।
फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे, काले पेन से हेडिंग आपको डालना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है और पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, आप देख पा रहे हैं। जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। रचयिता का नाम भी आप काले पेन से लिख देना, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। और मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी पदों में आप सेम संदर्भ लिख सकते हैं, यानी इसी प्रकार से संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा सूरदास जी के सभी पदों में, लेकिन प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य थोड़ा बहुत चेंज होगा। व्याख्या तो पूरी चेंज हो जाएगी, प्रसंग भी पूरा चेंज हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में दो एक पॉइंट जो रहेंगे वो नहीं चेंज होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको प्रसंग लिखना है। तो प्रस्तुत पद में गोपिकाएं मुरली से अपना सौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। इस पद में क्या हो रहा है, यानी सूरदास जी ने वर्णन किया है कि गोपिकाएं यानी जो गोपियां हैं वह मुरली को अपना सौत मानती हैं, अपनी क्या मानती हैं, सौत मानती हैं, और इसलिए वह उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं कि उसे चुरा लिया जाए। और वह आपस में बातचीत कर रही हैं, वह आपस में बातचीत कर रही हैं। क्या बातचीत कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी लिखते हैं, सखी री मुरली लीजे चोरी। क्या लिखते हैं, सखी री मुरली लीजे चोरी, अर्थात सखियां आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, बांसुरी है, इस मुरली को हम लोगों को चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर, यानी जिस मुरली ने, इस मुरली ने क्या किया है, इस मुरली ने हम सभी से क्या कर लिया है, हम सभी से श्री कृष्ण को छीन लिया है, यानी श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, यानी इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। प्रीति सबन की तोड़, और हम सबसे प्रेम को तोड़ दिया है। तो आगे कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोर। सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसा आसक्त हो गए हैं कि वह घर बाहर रात दिन एक क्षण के लिए भी वह इसे अपने से अलग नहीं रखते। छिन एक घर भीतर निसिवासर और धरत न कबहू छोर, यानी भगवान श्री कृष्ण उस मुरली में इतना आसक्त हो गए हैं, यानी इस मुरली में इतना आसक्त हो गए हैं कि वह इस मुरली को एक भी क्षण घर हो या भीतर हो, घर हो या बाहर हो, और निस्बासर अर्थात दिन हो या रात हो, एक भी क्षण इसे अपने से अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोर। सखियां कहती हैं कि वह इसे कभी हाथों में, कबहू कर यानी कभी हाथों में, कबहू अधरन कभी हाथों में, और कभी कहां पर, कभी होठों पर, और कटि कबहू खोसत जोर, और क्या करते हैं, कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोर, अर्थात इस मुरली को भगवान श्री कृष्ण कभी हाथों में और कभी अपनी होठों पर तो कभी अपनी कमर में खोस कर रखते हैं।
ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। सखियां कहती हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं कि पता नहीं उसने कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, यानी इस मुरली ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया है जिस कारण से श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण इस मुरली को अपनी ओर जो है अपने से लगाए रखते हैं और उनका अंग अंग उसकी ओर आकर्षित हो गया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। और सखियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सखियां कहती हैं कि सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण का मन उसके प्रेम में यानी मुरली की प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है व्याख्या। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देंगे। फिर चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको यदि व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो सखी री मुरली लीजे चोरी, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लें। कृष्ण भगवान की मुरली को हम लोग क्या कर लें, उसे हम लोगों को चुरा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरे, यानी जिस मुरली ने यानी इस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। यानी इस मुरली ने क्या किया है, श्री कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है और हम सबसे श्री कृष्ण भगवान से प्रीति तुड़वा दी है, या श्री कृष्ण भगवान ने हम सबसे प्रेम प्रीति को तोड़ दिया है। आगे सूरदास जी लिखते हैं, छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरे। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान बांसुरी के प्रेम में ऐसा आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन एक क्षण के लिए भी वह इसे अपने से अलग नहीं रखते। गोपियां क्या कहती हैं कि छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी, अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण इस मुरली में इतना आसक्त हो गए हैं कि चाहे वह घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे रात हो या दिन हो, एक भी क्षण के लिए वह इसे अपने से अलग नहीं रखते। कबहू कर कबहू अधरनी कटि कबहू खोसत जोरे। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहती हैं कि वह इसे कभी हाथों में ले लेते हैं, कभी इसे अपनी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। आगे गोपियां क्या कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरे। गोपियां कहती हैं कि ना जाने इस मुरली ने पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग इस मुरली से आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर, अर्थात व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि और श्री कृष्ण का मन यानी और उनका मन क्या हो गया है, उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। पहला बिंदु है गोपियों का मुरली विषयक सौतिया डाह स्वाभाविक है, यानी गोपियां जो है मुरली से सौतिया डाह मानती हैं, यानी मुरली को अपना सौत मानती हैं, जिस कारण से उन्हें मुरली से क्या हो गई है, ईर्ष्या
ईर्ष्या हो रही है। इसके बाद अगला बिंदु है भाषा। जैसा कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सभी पदों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इस पाठ्य पुस्तक में यानी पद शीर्षक पाठ में जितने भी सूरदास जी के पद हैं, सभी पदों की भाषा ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो छंद है यहाँ पर गेय पद यानी गाने योग्य पद है। अलंकार यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार है। और इसमें गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो इस तरीके से आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि जैसा कि 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और कुल 6 नंबर पद्यांश से आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न होगा संदर्भ से रिलेटेड, दूसरा प्रश्न होगा आपका रेखांकित अंश की यानी व्याख्या से रिलेटेड, और तीसरा प्रश्न होगा पूछ लेगा रस कौन सा है, या भाषा या अलंकार, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि छंद कौन सा है। तो चलिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग अपने मित्रों को चैनल के बारे में सूचित करें, और आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, हिंदी काव्य खंड की, हिंदी व्याकरण खंड की, और हिंदी जो है संस्कृत खंड की। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सूरदास जी का जो अगला पद है, जो कि इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की चाही। आप सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द इस पद की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ें 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। जय हिंद।